पानी। अरे ईशु बहन, तू यहाँ? दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेरी छोड़, मैं तो यहाँ पे नौकरी करती हूँ। तू बता, तू यहाँ पे कैसे है? आज मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी। मैनेजर की पोस्ट के लिए, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? अरे क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी। मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हूँ और आप यहाँ पे ये पानी पिलाने का काम करती हैं। किसी को पता चलेगा कि ये पानी पिलाने वाली मेरी बहन है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी यहाँ पे। ये तो कैसी बातें कर रही है ईशु? तो मेरी बहन है और मैं तो यहाँ पे नौकरी करती हूँ ना अपनी। पानी पिलाना कौन सी छोटी बात है। और तो ये सब छोड़ना, तुझे पता है हमारी जो मैडम है ना, वो बहुत अच्छी हैं और वो सबका बहुत ध्यान रखती हैं। मैं उनसे एक बार तेरी सिफारिश लगा दूंगी तो देखिए तुझे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना तो आप बस यहाँ से चले जाइए और किसी को पता मत लगने देना कि आप मेरी बहन है, तो ना मेरी रेपुटेशन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है बहन, अगर तू चाहती है कि मैं यहाँ पे किसी को ना बताऊँ कि तू मेरी छोटी बहन है तो मैं नहीं बताऊँगी। पर हाँ, तू अपना ना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दियो और इंटरव्यू से पहले पानी पी लियो एक बार। हाँ मैं सब कर लूंगी, बस आप यहाँ से जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये मेरा रिज्यूम। ओके। क्वालिफिकेशन तो आपकी काफ़ी अच्छी है, बट मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। या श्योर मैम, व्हाई नॉट। तो बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक्चुअली मेरे पापा तो नहीं है, बस मम्मी और बड़ी बहन है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे क्या करती है आपकी सिस्टर? वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। वेरी गुड। तो जब तुम्हारी सिस्टर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है तो फिर तुम यहाँ कैसे? तुमने तो उसी के पास ज्वाइन कर लिया होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं चाहती तो अपनी बहन की कंपनी में ही ज्वाइन कर सकती थी, बट वो क्या है ना, आप खुद सोचिए, अगर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो सब तो मुझे उसी नाम से जानेंगे ना कि इसकी बहन यहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, तो उसी की मदद की वजह से वो यहाँ पे लगी है। पर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जानें, इसलिए मैं अपने मेहनत अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, जैसा कि तुमने अभी बताया कि तुम्हारे पापा नहीं है, तो ये सब कैसे मैनेज किया तुम सब ने? मैम मैंने बताया ना कि मेरी बहन बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। ओके। एंड फिर तो तुम्हें अपनी बहन के ऊपर बहुत ही प्राउड होता होगा। प्राउड? हाँ यस मैम, मुझे अपनी सिस्टर पे बहुत प्राउड है। वेरी गुड। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, बट आई एम सॉरी, मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। आप यहाँ से जा सकती हैं। बट मैम क्यों? आपने मेरा सीवी चेक किया था, क्वालिफिकेशंस देखे थे, आपने बोला था सब कुछ परफेक्ट है इस जॉब के लिए, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सही कहा तुमने, तुम्हारे रिज्यूम में सब कुछ परफेक्ट है, बट कमी तुम्हारी सोच में है। इसलिए पहले तुम अपनी सोच को बदलो। सोच में? मतलब मैम मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जिस बहन के बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, मैंने देखा कि तुम उसके साथ किस तरह का बर्ताव करती हो। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की नव्या की बहन है और ये इसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? गुड मॉर्निंग। ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ काम पर नहीं रख सकती। तुम यहाँ से जा सकती हो।
मैडम माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बिना पूछे आपके ऑफिस में ऐसे आ गई, पर आप प्लीज़ मेरी बहन को ऐसे बिना इंटरव्यू लिए मत भेजिए ना। आपको पता है मेरी बहन ना बहुत होनहार है, ये बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत की है ये जॉब पाने के लिए। इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और हमेशा टॉप किया है। आप एक बार इसकी डिग्री देखिए ना, बहुत अच्छी है और मुझे पता है ये बहुत अच्छे से काम करेगी। आप जो भी काम देंगी ना, उसे बहुत अच्छे से करके दिखाएगी आपको। आप एक बार इसका इंटरव्यू ले लीजिए ना। मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे ऐसे मत निकालिए। आप कहेंगी तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी, पर आप इसे रख लीजिए ना, इसने बहुत मेहनत की है मैम। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, जबकि इसे पता है कि तुम इसके साथ किस तरह का व्यवहार करती हो। ठीक है नव्या, अगर तुम मुझसे कह रही हो तो तुम्हारे कहने पे मैं इसे एक मौका और देकर देखती हूँ। मैं इसे यहाँ जॉब पर रख लूंगी। और तुम माफी मांगो अपनी बहन से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे जिस बहन ने मेरे लिए सब कुछ किया, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, आप ये काम भी तो सिर्फ मेरे लिए करते हो ना, ताकि ताकि मैं पढ़ लिख के कुछ कुछ कर पाऊँ। और मैं आपके साथ क्या करती हूँ, आपके साथ बदतमीजी करती हूँ, आपको आपको इतना बुरा भला बोलती हूँ, और फिर भी आप मेरे लिए यहाँ पे मैम के आगे हाथ जोड़ रहे थे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करूंगी, आपके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं ईशु, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और वैसे भी अब ना तू यहाँ पे अपना काम बहुत ईमानदारी से करियो। मुझे पता है तू अपना काम बहुत अच्छे से करेगी, और कोई गलती कभी हो जाए ना तो डरियो मत, मैडम से आगे पूछ लियो। मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं, वो सबकी मदद करती हैं। तो कल ठीक 9 बजे आ जाना। यस मैम, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी के साथ भी कभी बदतमीजी नहीं करूँगी, और खासकर अपनी दीदी के साथ। थैंक यू सो मच मुझे एक मौका देने के लिए। ओके। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। इसलिए अपनी सोच बदलिए, और जिस काम से हमारा घर चलता है उस काम को बताने में भला कैसी शर्म। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।